Assalamualaikum. I am your math teacher from Little Masters Model School. Hope you all are fine and staying safe at home. Today we are going to start our first lecture from chapter 5, Basic Operations on Fractions of Exercise 5.1 Part A. अभी तक हम एडिशंस करते आए थे सिंपल फॉर्म में। आज हम एडिशन करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। आपके पास फ्रैक्शंस हैं दो और उसके बीच में प्लस है। फ्रैक्शन कैसा होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू को फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसकी अपर वैल्यू न्यूमरेटर और बीच में डिवाइड की लाइन और नीचे वाली लोअर वैल्यू डिनोमिनेटर कहलाती है, ये फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन के सम कैसे होंगे? जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसको एक कॉमन करके एक दफ़ा डिनोमिनेटर शो कर देते हैं और उसके बाद जो न्यूमरेटर लिखे होते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस बीच में आ जाएगा, और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 2। ये अभी हमने न्यूमरेटर को उतार लिया आंसर में। अब हम इन दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में प्लस कर देंगे। 1 + 2 = 3, तो 3/5 जो है हमारा एक फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन बनाने के बाद अब हम ये देखेंगे कि ये क्या एक ही वैल्यू यानी कि एक ही नंबर से कट कर लोएस्ट टर्म में चेंज होता है कि नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ्रैक्शन हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमें कैसे पता चला कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो अपने डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये दूसरी बात ये कि कट नहीं रहा क्योंकि 3 और 5 एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें भी 1/7 + 5/7 है, और जब हमने डिनोमिनेटर्स देखे यानी नीचे वाली वैल्यूज़, तो फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो हम इसी को कॉमन करके ले लेंगे। 7 हमने डिनोमिनेटर बना लिया और अब इन फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर्स थे उनको हमने एज इट इज़ उतार लिया। 1 + 5 = 6, 6/7। अब 6/7 भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो अपने डिनोमिनेटर से छोटा है और ये कट भी नहीं रहा, इसीलिए यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3/8 + 5/8। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम होने की कंडीशन में हमने इनको कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर यही हमारा एलसीएम हो गया। उसके बाद हमने जो इसके न्यूमरेटर्स थे उनको एज इट इज़ उतार दिया जिस तरह से लिखे हुए हैं, जैसे 3 + 5। अब 3 + 5 को हमने जब काउंट किया तो वो 8 बन गया। 8/8 8/8 यानी कि अब ये कट रहे हैं क्योंकि 8 और 8 एक साथ 8 के टेबल में आते हैं, जैसे 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8। अब जब हम इसका आंसर शो करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाला 1 शो करेंगे, डिनोमिनेटर का 1 शो नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर 1 आ जाएगा, नीचे वाला 1 शो नहीं होता आंसर्स में। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1/10 + 3/10। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इस डिनोमिनेटर को हमने एक दफ़ा लिख लिया और उसके बाद जो न्यूमरेटर्स हैं 1 + 3 उनको एज इट इज़ उतारा और उसे प्लस कर लिया। 1 + 3 = 4, 4/10। अब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/10। अब हम ये देखेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होने की कंडीशन में ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है, सॉरी। तो 4/10 जब ये कटिंग होगा कौन से टेबल से? 2 के टेबल से। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो आंसर आ गया हमारे पास 2/5। क्योंकि अब आप अगर इस फ्रैक्शन को देखें 2/5 को, तो ये एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते ये दोनों नंबर्स, तो ये आंसर हो गया। और अगर मैं आपसे बात करूँ 8/8 की, तो 8/8 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब दोनों वैल्यूज़ सेम होती हैं तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से सॉल्व है, बस पहले 2 फ्रैक्शंस है, अब 3 फ्रैक्शंस हैं, पर इन फ्रैक्शंस के भी डिनोमिनेटर सेम है। सेम लिखेंगे, 1 + 4 + 7 लिखकर इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद 12 जैसे इसका आंसर आया, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है 12/15। और इसमें भी कटिंग हो रहा है, ये दोनों 12/15 एक साथ 3 के टेबल में आते हैं। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। तो आपका आंसर आ गया 4/5। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो 6/17 + 4/17 + 5/17। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है। हमने इनको एक दफ़ा लिखा 17 को डिनोमिनेटर की सूरत में,
फिर तमाम न्यूमिनेटर्स को एज इट इज़ उतार लिया। 6 + 4 + 5, ये वाली लाइन डालना मत भूलिएगा क्योंकि ये डिवाइड की लाइन होती है। इससे आपको पता चलता है कि न्यूमिनेटर्स की वैल्यू अलग है और डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग है, लेकिन ये एक ही फ्रैक्शन है। अब हम इनको प्लस कर लेंगे। 6 + 4 + 5 तो हो गए 15। 15/17 ये आंसर इसीलिए है कि एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट बी सॉल्व करने लगे हैं। फाइंड द सम ऑफ। इसमें भी एडिशन ही सॉल्व होगा, पर फ़र्क ये है कि आपके पास अब फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं। पहले हमने जब सॉल्व किया था पार्ट ए, उसमें डिनोमिनेटर सेम थे। तो अब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम किस तरह से सेम करेंगे। तो आए आज हम उसको सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि वो किस तरह सॉल्व होगा। तो देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे। ये छोटा डिनोमिनेटर है 5 को हम बनाएंगे 10। तो 5 को हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि वो 10 बने। तो जब हम डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो न्यूमरेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के मल्टीपल सेम होंगे। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, और ये आप अलग अलग बॉक्स में ही लिखिएगा। नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। जिस तरह से आपको काम वर्किंग दी गई है, सेंड की गई है आपके PDF में, इसी तरह से सफाई से काम करके आइएगा। तो 5 × 2 और 2 × 2, फ़िलहाल फर्स्ट स्टेप में हम शो करेंगे कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सेकंड स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो 5 × 2, ये 2 हमने इसलिए लगाया ताकि हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकें। तो जब हमने 5 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जिस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसका न्यूमरेटर और उसका डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होंगे एक ही नंबर से। अच्छा, दरम्यान में प्लस डालेंगे। 3/10 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। 1 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या ये याद रखें, जो बड़ा डिनोमिनेटर होगा उसका फ्रैक्शन 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हुए या तो आप इस फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, आंसर आपको 3/10 ही रखना है। क्यों? क्योंकि आप इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। एक तो हम 5 को ऑलरेडी 10 बना रहे हैं, अब हम 10 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, जबकि हमें दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो हमने छोटे नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाया कि वो 10 बन जाए। तो वो हो गया 5 × 2 = 10 और 2 × 2 = 4 प्लस, अब हमने बड़े डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करवाया। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि वो मल्टीप्लाई 1 से होकर एज इट इज़ वही आंसर बना। या तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं जिस तरह मैंने किया है, या आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही उतार दें, क्योंकि उसका कोई सवाल था 3/10, यहाँ भी 3/10 है। तो मल्टीप्लाई करवाएं या नहीं करवाएं, बड़ा वाला फ्रैक्शन जो है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो आप एज इट इज़ भी उतार सकते हैं। अब जब ये सॉल्व हो गया 5 × 2, तो 5 × 2 = 10, डिनोमिनेटर में 10, लाइन 2 × 2 = 4। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो जिस तरह से हमने 5.1 पार्ट ए में किया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं फिर हम उसको कॉमन लेके एक दफ़ा उसको लिख लेते हैं एलसीएम की सूरत में, और उनके जो न्यूमरेटर्स होते हैं वो एज इट इज़ लिख लिए जाते हैं। 4 + 3, 4 + 3 = 7 और 7/10। अब 7/10 जो है वो एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आता, और दूसरा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा 7/10। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है कि 1/3 + 1/6। अब इसमें जो डिनोमिनेटर बड़ा है वो है 6, तो हम 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि वो 6 बने। तो 3 को मल्टीप्लाई करवाए 2 से, तो उसका न्यूमरेटर भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस लिखा, और 1/6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया दोनों वैल्यूज़ को। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 2 = 2, 3 × 2 = 6 प्लस 1 × 1 = 1, 6 × 1 = 6। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे डिनोमिनेटर को, और बीच में बड़ी लाइन डाल देंगे फ्रैक्शन की, और दोनों न्यूमरेटर्स को उतार लेंगे 2 + 1। तो 2 + 1 = 3, 3/6। अब ये 3/6 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, पर ये कट रहा है इस टेबल से 3 से। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 लोअर्स्ट टर्म में हमने इसका आंसर निकाला। अब हम इसका एक और मेथड देखते हैं। 5/12 + 5/6।
इसमें कोई मसला नहीं है कि आपका बड़ा नंबर जो है वो डिनोमिनेटर का फर्स्ट फ्रैक्शन में हो या सेकंड फ्रैक्शन में हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि किस फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करना है। तो जब आपका 12 डिनोमिनेटर बड़ा आ गया तो आप उसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे 5/12 को, लेकिन प्लस डाल के अब आपने ये देखना है कि 6 किस से मल्टीप्लाई हो कि वो 12 बने, तो वो 2 से होगा। 6 2s are 12 और उसका जो न्यूमिनेटर है 6 का न्यूमिनेटर जो 5 है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जिस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं वो पूरा फ्रैक्शन उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिससे डिनोमिनेटर होगा। तो 5 × 2 और 6 × 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 2s are 10, 6 2s are 12। इस कंडीशन में 5 1s are 5 और 12 1s are 12 सेम ही आया जो पहली सवाल में था हमारे पास फ्रैक्शन। और इसमें अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गए 12। हमने 12 को एक दफ़ा कॉमन में लिखा, फिर हमने न्यूमिनेटर्स को उतारा जो कि 5 + 10। अब हम ये सवाल वाले न्यूमिनेटर्स मत देखें, ये आपने जो मल्टीप्लिकेशन कर ली उसके बाद आपके जो डिनोमिनेटर सेम आने के बाद जो उसके न्यूमिनेटर्स थे हमने वो उतारे। तो 5 + 10 = 15, 15/12। अब 15/12 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका न्यूमिनेटर अपने डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जिसका न्यूमिनेटर अपने डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी उसके ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। और अब ये कट रहा है किसके टेबल से? 3 से। 3 4s are 12, 3 5s are 15। अब आंसर आया 5/4। 5/4 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। याद रखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कटने के बाद भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहता है, बस उसकी वैल्यू जो है वो हम उसको कट कर देते हैं तो वो छोटी हो जाती है। फिर हम 5/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अभी तक हमने ऐसा सवाल नहीं किया था। जब आपका सवाल इम्प्रॉपर यानी कि जो सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद जो आपका फ्रैक्शन बन के आ रहा है, अगर वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होता है तो आप उसको डिवाइड करके फिर आंसर निकालेंगे, वो है मिक्स नंबर। अब हम 5/4 को डिवाइड करेंगे। 5 हम अंदर रखेंगे, 4 को हम बाहर रखेंगे। तो 4 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा आता है 4। 4 1s are 4। माइनस किया, 5 में से 4 गए, 1 इज़ रिमाइंडर। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखते हैं कि पहले रिमाइंडर की वैल्यू लिखते हैं, फिर क्वोशंट लिखते हैं, फिर डिवाइज़र लिखते हैं। तो 1 जो है वो रिमाइंडर है तो वो न्यूमिनेटर में चली जाएगी, क्वोशंट जो है वो साइड वाली वैल्यू में चला जाएगा, और 4 जो है वो डिवाइज़र वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। आपकी आसानी के लिए लिखने के लिए एक तरीका बताती हूँ जिससे आप आसानी से इसको सही से लिख सकते हैं, डिवाइड से आसानी से इसको उतार सकते हैं। वो कैसे? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड में, साइड वाला नीचे। 1 का पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।